राजनीति, रिटायरमेंट पर भागवत का यू टर्न, कई राज्यों में आफत की बारिश। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लागू करना और भारत की चीन तथा रूस जैसे अमेरिका विरोधी देशों से बढ़ती निकटता दुनिया की राजनीति का रुख बदल सकती है। माना जा रहा है कि यह दोस्ती एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ प्रमुख सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इसका सीधा असर भारतीय निर्यातक को ऊपर पड़ रहा है। भारत इसे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के लिए बड़ा झटका मान रहा है। वहीं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। हालांकि ट्रंप इस मुद्दे पर अपने ही देश में घिरते दिखाई दिए। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने दावा किया है कि ट्रंप के कदम से ब्रिक्स मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का भारत को यह बताना कि भारत को क्या करना है ऐसा है जैसे कोई जुआ हाथी को मुक्का मार रहा हो। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे मंचों पर चीन और रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है। हालांकि रूस और भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना हो या चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद आर्थिक संबंधों को बनाए रखना हो, भारत एक जटिल संतुलन साध रहा है। यह भी सही है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका एक तरफ भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ थोपता है, वहीं वह यह भी कहता है कि भारत को चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करनी चाहिए और रूस से दूर रहना चाहिए। संभवतः 50% टैरिफ उसी दबाव का एक हिस्सा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने फैसले खुद लेगा, भले ही उससे अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव आता है तो आए। ताजा घटनाक्रम को देखकर लग रहा है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय अमेरिका केंद्रित व्यवस्था से हटकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भारत, चीन और रूस ये मिलकर इस नए केंद्र के महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहे हैं। भारत जो कभी शीत युद्ध के दौरान तटस्थ था, आज एक शक्तिशाली और स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह अमेरिका के लिए एक चुनौती है और चीन तथा रूस के लिए एक मौका। यह देखना निश्चित ही दिलचस्प होगा कि यह नया गठजोड़ कैसे आकार लेता है। इस मामले में एक बात तो तय है कि अमेरिकी खेमे में इस नए गठबंधन को लेकर काफी खलबली मची हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं 75 साल में रिटायर नहीं होऊंगा और न ही किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। भागवत के इस बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है, लेकिन इस बयान के मायने क्या है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? दरअसल यह बयान उनके पिछले एक बयान से जुड़ा हुआ है, जो कि कुछ समय पहले उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि जब 75 साल के किसी व्यक्ति को शॉल उड़ाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब वह आराम करे और दूसरों को मौका दे। उस समय इस बयान को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा गया था, क्योंकि वे भी सितंबर माह में 75 वर्ष के होने वाले हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि संघ में रिटायरमेंट जैसी कोई अवधारणा नहीं है। संघ के स्वयंसेवक वही करते हैं जो संगठन उनसे करने को कहता है, फिर चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। भागवत ने कहा कि अगर वे 80 साल के भी हो जाते हैं और संघ उनसे शाखा चलाने को कहता है तो वह उन्हें काम करना होगा। इस बयान के राजनीतिक मायने भी है। भाजपा में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की एक अनौपचारिक परंपरा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इसके उदाहरण हैं। 2019 में 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नेताओं के लोकसभा चुनाव में टिकट भी काटे गए थे। भागवत के इस बयान को अब यह संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है कि उम्र कोई बाधा नहीं है और योग्य व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ट्वीट किया कि न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा। उनका इशारा था कि जब अपनी बारी आती है तो नियम बदल लिए जाते हैं। भागवत का ताजा बयान यह एक तरह से पीएम मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के लिए भी एक तरह का परोक्ष संदेश है कि 75 की उम्र के बाद भी काम किया जा सकता है। भागवत के बयान के बाद यह भी माना जा रहा है कि भाजपा और सरकार ने अब संघ को साथ लिया है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान के संघ और भाजपा के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी। यह माना जा रहा है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष संघ की पसंद का भी हो सकता है। कह सकते हैं कि 75 की उम्र में रिटायरमेंट का प्रेशर फिलहाल मोदी पर से हट गया है।
भारत के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पंजाब से लेकर बिहार तक, हिमाचल से महाराष्ट्र तक हर जगह बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हाल ही में बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही है। सड़कें टूट गई है, पुल बह गए हैं और कई पर्यटक बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंस गए थे। भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान चली गई है और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। कई जगह सेना की मदद लेनी पड़ी। उधर पंजाब के सतलुज और व्यास नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए हैं। राज्य के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फाजिलका और कपूरथला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ धान, मक्का और गन्ने की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेजर जनरल मुकेश भानवाला ने शुक्रवार को कहा कि सेना ने जम्मू गुरदासपुर क्षेत्र में नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर चलाए गए बचाव और राहत अभियानों के दौरान बच्चों, छात्रों और अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित लगभग 1000 फंसे हुए लोगों को बचाया। इस तरह राजस्थान के जोधपुर, जालोर और कोटा, बूंदी, करौली, टोंक, धौलपुर आदि जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित किया। बिहार और झारखंड भी इस तबाही से अछूते नहीं है। महाराष्ट्र भी भारी बारिश से प्रभावित रहा। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में सड़कें पानी से भर गई, जिससे यातायात ठप हो गया। ग्रामीण इलाकों में खासकर विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। अब खबरें संक्षेप में। दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन के दौरे पर लगाई मुहर। पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, मंत्री इकबाल का आरोप, भारत पानी का हथियार की तरह कर रहा है इस्तेमाल। अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। अमेरिका को एक और झटका, भारत में जापान करेगा करीब 6 लाख करोड़ का निवेश। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर पटना में बवाल, भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले लाठी और पत्थर। पुलिस ने अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मोहम्मद रिजवी को किया गिरफ्तार। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।